हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 10 का मैथ्स। और आज हम लोग करेंगे थेस प्रमेय के विलोम को सिद्ध। क्या करने वाले भाई साहब? थेस प्रमेय के विलोम को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। ठीक है। अगर आप लोग थेस प्रमेय को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर देख लीजिए। पूरा फुल कंसेप्ट के साथ बताया, रटने वाली कोई बात नहीं है। और इसमें वही बात है, ठीक है। 5 मार्क्स में पूछता है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। नहीं, 1-2 साल से नहीं आया है तो उम्मीद है कहीं 2024 में आ जाए। ठीक है। तो चलिए भाई साहब, क्या देखा जाए? थेस प्रमेय को आज हम लोग क्या करेंगे? थेस प्रमेय के विलोम को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा रहेगा? हो सकता है कि क्वेश्चन है कि थेस प्रमेय के विलोम को लिखकर सिद्ध करें। क्वेश्चन हो सकता है, प्रश्न कैसा हो सकता है? थेस प्रमेय के विलोम को, विलोम है भाई, विलोम को लिखकर सिद्ध करे। या एक और, जैसे थेस प्रमेय में क्या था, सुनिए। थेस प्रमेय के विलोम नहीं बोल रहे, अभी क्या बोल रहे हैं हम? थेस प्रमेय बोल रहे हैं। क्या बोले थे थेस प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है। तो अंत में क्या था कि अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो उसको हम लोग AD बटा DB बराबर AE बटा EC सिद्ध किए थे। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट है ये क्या कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, या करे, तो जो एक रेखा होगा वो किसके समांतर होगा? एक तीसरी भुजा के समांतर होगा। नहीं समझ में आया? फिर सुनिए। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। फिर से सुनिए, ठीक है। फिर सुनिए, उसके जस्ट अपोजिट है। उसमें पहले क्या था कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाता था। एक भुजा के समांतर थेस प्रमेय में जो था, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाता था और अन्य 2 भुजाएं जो बचता था वो समान अनुपात में बाद में विभाजित हो जाती थी। लेकिन इसमें पहले कह रहा है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो लिखते हैं, ये क्वेश्चन लिख के आएगा। ठीक है। दोनों आपको याद कर रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या करके आएगा? लिख के आएगा, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग साधारण प्रतिज्ञा भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो क्या लिख के आएगा? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात लिख सकते हैं या एक ही अनुपात लिख सकते हैं। समान अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा, कौन रेखा? ई वाला रेखा, यह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है भाई साहब? समांतर होती है। किताब बंद करो, किताब मत देखना, किताब बंद करो। सुनिए, उसमें क्या था? उसमें था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, एक भुजा एक भुजा के किसके? एक रेखा के समांतर होता था तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती थी? विभाजित हो जाती थी। तो उसमें अंत में विभाजित होता था। ठीक है। AB और AC को DE रेखा अंत में विभाजित करता था तो AD बटा DB और AE बटा EC प्रूफ करते थे। लेकिन इसमें पहले कह दिया कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को क्या कर रहा है? समान अनुपात में विभाजित कर रहा है या एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है।
तो वो जो रेखा विभाजित कर रहा होगा दोनों भुजा को, जो रेखा दोनों भुजा को विभाजित कर रहा होगा, वो रेखा क्या होगा? तीसरी भुजा। जो त्रिभुज में तो 3 को भुजा ना है, तो एक और रेखा आया, 2 को भुजा को क्या किया? विभाजित किया। तो एक और रेखा, तो एक और भुजा तो और बचल है, तो वो रेखा तीसरी भुजा क्या होगा? समांतर होगा। तो वही हमको दोनों को समांतर सिद्ध करना है। तो वो रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर है। तुम लोग बाहर मत रहे, बैठो, हल्ला नहीं करना। चलिए तो भाई साहब क्या बनाया जाए? पहले एक त्रिभुज बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एक त्रिभुज बनाया जाए। ठीक है, इससे बड़ा तो और बड़ा, ठीक है, बढ़िया है। ये ठीक है, आगे हल्ला नहीं करना तुम लोग। ये हो गया, इसको हम बोल देते हैं ई त्रिभुज ए बी सी हो गया। इस ई रेखा हो गया डी। सुनिए, हमने क्या बोला कि यदि कोई रेखा, कौन रेखा? डी। क्या किया है? किसी त्रिभुज को, एबीसी को क्या किया है? एबीसी में कौन भुजा को? द्विभुजा। तो द्विभुजा कौन? एबी और एसी को क्या किया है? एक ही अनुपात में या समान अनुपात में विभाजित किया है। तो ये तीसरी भुजा की जो रेखा जो है, वो तीसरी भुजा क्या है? समांतर है। मतलब सिद्ध क्या करना होगा? ए डीई समांतर बीसी, यही सिद्ध करना होगा। जो डीई है वो बीसी के यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लिखते हैं जो दिया है इस सवाल के अनुसार, जो दिया है सो क्या लिखे? कलम चेंज। दिया है, क्या दिया है भाई? त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, डीई रेखा या भुजा डीई, रेखा नहीं भुजा डीई बोलेंगे, क्योंकि रचना में हम अन्य एगो रेखा लेंगे रचना में। ठीक है, भुजा डीई कौमा भुजाओं किसको? एबी और एसी को क्या करती है? इस प्रकार विभाजित करती है, इस प्रकार समान अनुपात में विभाजित करती है कि अभी जो दिया हुआ है इसके अनुसार थेस्पर में क्या होगा? एडी बटा डीबी और एई बटा डीसी। भाई नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार और सुनिए, ध्यान से देखिए, हर चीज को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें क्या लिखेंगे पहले सुनिए, पहले ध्यान सुनिए कि ये जो त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे कि त्रिभुज, ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज एबीसी में भुजा कौन? भुजा जो डीई है, भुजा कौन? डीई कौमा भुजाओं, कौमा भुजाओं, कौन कौन भुजा को भाई साहब? भुजाओं एबी और एसी को समान निकंजन हो, क्योंकि इसमें समान है, तो एक ही अनुपात ले सकते हैं ना। समान अनुपात में इस प्रकार विभाजित करती है कि, इसके आगे जरूरत नहीं लिखने का। ठीक है, इस प्रकार विभाजित करती है कि, बस अब इसमें विभाजित करती है कि, किस प्रकार विभाजित किया? तो थेस्पर में एडी बटा डीबी की एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी हो जाता है ना। इस प्रकार विभाजित करती है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी हो जाती है। हो गया, अब ई तो हो गया हमारा जो दिया है सो। इसके बाद हम लोग लिखते हैं सिद्ध क्या करना है, तब लिखते हैं रचना, अब तब शुरू कर देते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो? अरे तुरंत में बताए, उसमें क्या था? थेस्पर में, चलिए पीछे आइए, थेस्पर में आइए, पीछे थेस्पर में भाई। थेस्पर में क्या था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। तो त्रिभुज एबीसी था, एक भुजा कौन था? बीसी। बीसी के समांतर क्या खींचा हमने? डी रेखा खींचा। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित, अन्य कौन दो भुजाएं भाई? अन्य एबी और एसी, ये दोनों क्या हो जाता था? एक ही अनुपात में विभाजित। तो वही न सिद्ध करना होता था। तो ये भुजा एबी जो है मतलब विभाजित हो रहा है दो भागों में, और कौन एसी भी दो भागों में।
तो कौन कौन भाग, एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी। तो सर बाटा में कहा लिखे, गुना में कहा लिखे? अरे मतलब अनुपात बोला है ना, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। और वहां क्या बोल रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है या विभाजित करती है या विभाजित करे, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। तो रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर है। तो रेखा जो है वो क्या है, तीसरी भुजा के समांतर। कौन रेखा, डी रेखा किसके समांतर है, बीसी के। तो सिद्ध करना है क्या कि डीई समांतर बीसी, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, डी समांतर बीसी। अब हम लोग रचना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रचना यहाँ हो जाएगा, हाँ हो जाना चाहिए, तनका खसका देंगे तो नहीं हो जाएगा। हाँ आइए रचना करते हैं दूसर पेन से, ई पेन से। इसमें रचना क्या करेंगे सुनिए ध्यान से, वो रचना अलग तरीका से करेंगे। अब मान लेंगे कि जो देखिए, क्योंकि हमको तो साबित करना है कि डी समांतर बीसी, ऐसे तो हमको लग रहा है कि ये बीसी जो है ना, ये बीसी डी के समांतर है, लेकिन साबित करना है हमको, तो कैसे करेंगे हम, पहले कैसे हम लोग प्रूफ करते थे कि √3 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ कीजिए। हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय, तो ये मानना होगा कि यदि संभव हो तो मान ले कि √3 एक परिमेय संख्या। तो मान लेंगे कि यदि, सुनिए, यदि संभव हो तो मान ले कि डीई भुजा बीसी के समांतर नहीं, समांतर नहीं है। अतः क्या नहीं है, तो एगो कोनो है ना, तो कोनो क्या कौन होगा, तो हम एगो खींच लेते हैं रेखा, एगो खींच लेते हैं। देखिए ये ए के बीच में डी से एगो रेखा खींच लिए, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि दिखाई दे। हाँ ठीक, अब सुनिए, ई मान लेते हैं डी, एम मान लेते हैं एम, कोई दिक्कत किसी को एम माने तो अच्छा, ई डैश ही मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अतः डी से एक रेखा डीएम खींचा। अरे हमने अभी हमने संभव हो तो क्या लिखा है लड़की, क्या जानते माना, यदि संभव हो तो हम क्या माने कि डी बीसी के समांतर नहीं है। तो भाई साहब कोई रेखा होना चाहिए ना जो बीसी के समांतर है। जब डी नहीं है बीसी के समांतर, जब डीई नहीं है बीसी के समांतर, तो कोई ऐसा रेखा होगा जो बीसी के साथ, हमने मान लिया कि जो डीएम है ना वो बीसी के समांतर है। तो अतः डी से एक रेखा, डी से एक रेखा डीएम समांतर, डीएम समांतर किसके साथ, डीएम समांतर किसके, अरे हाय नहीं, लेकिन हमने माना। हाँ, डी से डीएम समांतर बीसी खींचा, बी खींचा, खींचा जो किस पे, एसी पर, क्या एसी पर प्रतिच्छेद करती है, जो क्या पर एसी पर, एसी जो एसी को एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो एसी को एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो एसी को एम बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब हम लोग शुरू कर लेंगे सिद्ध करना। ये रचना में किसी को दिक्कत, अरे हम जानते हैं कि डी बीसी का समांतर है, अब वही सिद्ध करना है। तो पहले कुछ उसके अपोजिट चलेंगे ना, तो हमने मान लिया कि ना भाई ये डी जो है बीसी के समांतर नहीं है, डीएम है बीसी के समांतर। तो प्रूफ कर दिखाओ कि डीएम है बीसी के समांतर, प्रूफ करके दिखाओ तो डीएम है बीसी के समांतर। तो थेस पर में से चले, थेस पर में से। अब थेस पर में क्या कहेगा, एडी बटा डीबी, एंड वाला क्या कहेगा, ए बुखार लगा देंगे मार के, डी समांतर नहीं है, ए बटा एम सी ना, एडी बटा डीबी और ए बटा में एम सी। हाँ अब हुआ। तो चलिए अब हम लोग प्रमाण हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं कि, चलिए सुनिए, तो लिखेंगे कौन में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, इसके इस त्रिभुज के अनुसार, इसके जो हमने रचना लिखा है उसके अनुसार
उसके अनुसार क्या हो जाएगा, एडी बटा डीबी और एम बटा एमसी। हाँ, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर एम बटा एमसी लिखेंगे। चूंकि फेस पर में से, बहुत हंसी लग रहा है, आ रहा है उधर, पढ़े बैठो शांति से। चलिए सुनिए, अब उसके बाद किंतु, ये तो हमने जो बनाया रचना किया वो, लेकिन पहले जो सवाल जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ए बी सी में डी समांतर बोला था, पहले हमने माना था ये ना। लिखिए, यहां लिखेंगे किंतु, क्या लिखेंगे, किंतु या परंतु, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया था, या दिया था, क्या दिया था, एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी। सवाल के अनुसार यही ना था हो, जो सवाल जो हमको ये दिया था, ये बड़ा सवाल, इसके अनुसार यह ना है, एडी बटा डीबी या बराबर में एई बटा ईसी, इसके अनुसार तो यही था। तो हमने लेकिन नया रचना दिया, रचना के अनुसार हमने ये वाला बता दिया, कौन, एडी बटा डीबी या एम बटा एमसी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण और 1 और 2 से चलेंगे तो एडी बटा डीबी बराबर ये है, अहू में एडी बटा डीबी बराबर ये है, तो इसके बराबर भी ये, इसके बराबर भी ये, मतलब इसके बराबर ये हो सकता है, हो सकता है। अरे दोनों समीकरण को बराबर कर दे भाई, इससे ही कट जाएगा, यह ना बचेगा दोनों बराबर में, क्योंकि इसके बराबर भी ये है, इसके बराबर भी ये है, तो इसके दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकता है क्या, या समीकरण 1 2 को बराबर कर दीजिए कि समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को बराबर करेंगे तो ये तो कहानी खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, एम बटा एमसी बराबर एम बटा में एमसी बराबर ए बटा में ईसी। अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ क्या करना है, एक एक जोड़ देना है, दोनों तरफ क्या करना है, लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर यही से बुझा जाता है कि एम किसके बराबर है, ए, एमसी किसके बराबर है, ईसी। लेकिन ऐसे नहीं, दोनों तरफ हम एक जोड़ के बताएंगे। तो भाई ए एम बटा में एमसी जोड़ 1 बराबर ए ई बटा में ईसी जोड़ 1 बटा में एक करके लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम तो एमसी लघुत्तम हो जाएगा, एमसी से एमसी एक बार में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम प्लस बटा में ना पूछो तो 1 है, 1 से भाग दे एमसी में तो एमसी बार में, एमसी से 1 गुना करेंगे तो एमसी बराबर ईसी बटा में करके लघुत्तम लेंगे, ईसी और 1 का तो ईसी हो जाएगा, ईसी से भाग देंगे, इसी में एक बार में 1 से गुना कर दीजिए ए ई प्लस 1 से भाग देंगे इसी में, इसी बार में इसी से 1 गुना करेंगे इसी। अच्छा, ए एम प्लस एमसी देखते हैं क्या होता है, देखिए, अरे कहां चला गया, ए एम प्लस में एमसी का हो, ए एम प्लस में का होई, दोनों मिलाकर एसी, और ए एम प्लस में एमसी दोनों मिलाकर के, अब वो गर्मी में लगता है वो वाला एसी ना, भूजा एसी, तो दोनों को हम लिख सकते हैं एसी बटा में एमसी बराबर एई प्लस ईसी, एई प्लस, फिर आगे जाते हैं एई प्लस में ईसी दोनों मिलाकर एसी, दोनों मिलाके एसी, तो एसी बटा में ईसी, ये दोनों मिलाके एसी लिख देना होगा यहाँ पे, चूंकि ए एम प्लस में एमसी बराबर एसी और ए प्लस में ईसी बराबर में एसी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए, तो एसी से एसी दे गया, ऊपर है, गुणों करेंगे तो भाग में वही बात हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 बटा एमसी बराबर 1 बटा ईसी
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्या हो जाएगा MC बराबर EC। ओ MC बराबर EC, ठीक है। MC बराबर फिर ध्यान पूरे MC बराबर EC रे खड़ा खड़ा रात में क्या कर रहा था खड़ा ना नहीं सो खड़ा करो खड़ा रहेगा एक टांग उठा एक टांग हाँ उठा एक टांग बेहुदा रात में डांस कर रहा था अभी मुहा रहा क्या बोला है क्या बोला है क्या बोला MC बराबर अब आ गए MC बराबर EC। चलिए देखते हैं MC बराबर EC पीछे MC बराबर EC। इसका कहने का मतलब जितना MC है उतना ही EC, तो दोनों बराबर कब होगा भाई? जितना को EC है ना उतना ही को MC होना चाहिए। मतलब हम किए थे गलत, हमारी मान्यता यहाँ गलत हो गई। अब ई जो है ना EC जो है MC के बराबर कब होगा? एक का छोड़ कर लाना पड़ेगा अगले रोग में, या EC को ही ले जाइए किसके बगल में, लेकिन EC तो पहले से था। किसको DM को लाना पड़ेगा यहीं पर। DM रेखा जो है इस पर DE रेखा पर ही होगी भाई। प्रूफ होने गया कि EC जो है किसके बराबर है? MC के बराबर है MC को तनका छोट करेंगे अपने EC दोनों बराबर है ना भाई, मतलब दोनों कहीं ना कहीं एक जगह पर है। M और E बिंदु जो है एक ही बिंदु पर है, बिंदु E और बिंदु M एक ही जगह पर है, तब ना बराबर है। जितना को EC है उतना ही को MC। अरे इधर देख कथी है MC बराबर EC। इसका मतलब क्या कि जितना MC उतना ही ना EC। आया समझ में? आया मतलब E जो M है बिंदु ओकरा E पर आना पड़ेगा। अगर E पर आ जाएगा तो है ना जितना को EC और उतना ही को MC, उतना ही को सेम हो जाएगा ना, हो जाएगा कोई दिक्कत? तो लिखेंगे अतः है ना, लिखेंगे यहाँ पर नीचे इसी नीचे लिखेंगे नीचे अतः सिद्ध हुआ कि क्या सिद्ध हुआ कि जो BC जो है वो समानांतर है किसके? D के। अतः आगे अब लिख सकते हो अतः हमारी मान्यता गलत है कि BC समानांतर D के है। BC जो है वो DE के समान या DE समानांतर है BC के, यही ना सिद्ध करना था। उसमें सवाल में इसमें अंतिम में था कि तीसरी जो एक रेखा जो है वो तीसरी भुजा के समांतर है, तो समांतर सिद्ध किए हैं। अब उसमें थेस पर में अंत में क्या था? अंत में था कि दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होती है, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC प्रूफ किए थे। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए चलिए भाई और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कैसा लगा ये थेस फॉर्मूला का वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए कि अच्छा है या कैसा है। ठीक है, कोई भी चीज आप लोगों को चाहिए या साइंस में हो या ये फिजिक्स केमिस्ट्री में या मैथ में हो, तो आप लोग कोई भी चैप्टर हो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके बताइए, वो बना के देंगे आप लोगों को। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।